जब मैं 6 साल का था तब हमारे आंगन में एक बूढ़ा भिखारी आया। दादी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक कटोरा पानी दे दिया, लेकिन पानी पीते ही उसका चेहरा उदास हो गया और वह बोला, बूढ़ी बहन 3 दिन बाद तुम्हारे घर गंदी चीज आएगी, याद रखना उस दिन दरवाजा मत खोलना। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और कहा, इसे दरवाजे पर टांग देना, गंदी चीज अंदर नहीं आएगी। ये कहकर वह चला गया और आंगन में बस मैं और दादी रह गए। दादी ने भौहें सिकोड़कर बुदबुदाया, 3 दिन बाद तो माँ का 7वां दिन है, क्या माँ अपवित्र बनकर लौटेगी? दादी कुछ देर सोचती रही, फिर ताबीज दरवाजे पर टांग दिया। रात को दादा खेत से लौटे तो बोले, दरवाजे पर यह क्या टंगा है? दादी ने दिन की सारी बात बता दी। दादा ने हंसते हुए कहा, माँ 100 साल जीकर गई है, शांति से मरी है, वह भला गंदी चीज कैसे बनेगी? वह भिखारी जरूर धोखेबाज है। दादी बोली, मैं भी जानती हूँ माँ ने पूरी उम्र जी है, लेकिन जब हमने ताबूत बंद किया तब मैंने माँ को मुस्कुराते देखा और वह मुस्कान बहुत डरावनी थी। दादा बोले, तुम थक गई थी, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दादी बोली, नहीं मैंने साफ देखा था, पर डर से किसी को बताया नहीं। और माँ ने मरने से पहले छोटे चाचा से कहा था कि ताबूत में एक कुल्हाड़ी रख देना। दादा ने पूछा, कुल्हाड़ी क्यों? दादी बोली, माँ ने अपनी जवानी में सुना था कि गाँव में एक आदमी मरा समझकर दफना दिया गया और दूसरे दिन जिंदा निकल आया। माँ को डर था कहीं वह भी झूठी मौत न हो, इसलिए उसने कुल्हाड़ी रखवाई। ये उसकी आखिरी इच्छा थी। दादा ने लंबी सांस ली और बोले, लोग कहते हैं ताबूत से निकलने वाला प्राणी अशुभ होता है, कोई झूठी मौत नहीं होती, तुम बेकार सोच रही हो। अगर तुम्हें डर है तो 7वें दिन तुम और मुन्ना कस्बे चले जाना, मैं घर पर रहूंगा। दादी ने कहा, क्यों ना हम सब साथ चलें? माँ ने मरते समय मिट्टी ढकने को भी खास कहा था, मुझे सब अजीब लगता है। दादा बोले, हर मरता इंसान जीना चाहता है, इसलिए ऐसी बातें करता है, इसमें अजीब क्या है? और 7वें दिन माँ के लिए खाना भी तो रखना है, घर खाली रहेगा तो लोग बातें बनाएंगे। तय रहा, तुम बच्चे को लेकर कस्बे जाओ, मैं घर संभालूंगा। दादी चुप हो गई। कुछ ही दिनों में परदादी का 7वां दिन आ गया। सुबह से ही मूसलाधार बारिश होने लगी, पहाड़ी रास्ता बंद हो गया। दादी ने घबरा कर कहा, अब कैसे जाएं? दादा बोले, देखो खुद को मत डराओ, माँ मर चुकी है, वह नहीं लौटेगी। दादा गोदाम में जाकर खाना बनाने लगे। बारिश रात तक चलती रही। दादी बोली, रात को हवा बहुत भारी लग रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी की आंखें फैल गई, बोली, कहीं माँ तो नहीं लौट आई? दादा ने झुंझलाकर कहा, नहीं। और बाहर से आवाज आई, बड़ा भाई मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ये छोटे चाचा की आवाज थी। दादा ने दरवाजा खोला तो हम सब सन्न रह गए। ताबूत में सोई परदादी छोटे चाचा के पास खड़ी थी। वह दादा को देखकर ठंडी मुस्कान हंसी, बोली, बेटा मैं मरी नहीं। दादा घबरा कर बोले, माँ तुम कब्र से कैसे निकली? परदादी ने छोटे चाचा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटे ने रोज आकर हाल पूछा, उसी ने मुझे बाहर निकाला। तभी बिजली कड़की और मैंने देखा परदादी की आंखों में लाल चमक थी। दादी बोली, अंदर आ जाओ, बारिश होगी। परदादी जैसे ही दरवाजे के पास आई, उसकी नजर ताबीज पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दांत भींचकर कहा, इसे तुरंत हटाओ। दादी का चेहरा पीला पड़ गया और वह दादा के कान में फुसफुसाई, मुझे लगता है माँ इस ताबीज से डर रही है।